लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा सरगर्मी है। इस चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीट के लिए टिकटों के बंटवारे पर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। यह मंथन न सिर्फ महागठबंधन की ओर से हो रहा है, बल्कि एनडीए में भी चर्चाएं चल रही हैं। ऐसी ही एक चर्चा सिवान लोकसभा सीट को लेकर चल रही है। सिवान लोकसभा सीट को लेकर कहा जा रहा है कि अगर सारे समीकरण सटीक बैठे तो एनडीए की ओर से महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बिहार बीजेपी के अंदर खाने इस सीट के लिए नए चेहरे को मैदान में उतारने पर जोर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी इस सीट से महिला उम्मीदवार उतारना चाहती है और इसके लिए अनीता सिंह के नाम पर मंथन हो रहा है। जानकारी के मुताबिक सिवान लोकसभा सीट के लिए अनीता सिंह के नाम को लेकर सुशील कुमार मोदी ने एक बैठक भी की है। अनीता सिंह की बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। दरअसल महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना चाहती है। इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। इसी मुहिम के तहत अनीता सिंह को बीजेपी सिवान लोकसभा सीट से टिकट देना चाहती है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अनीता सिंह के जरिए बीजेपी विपक्षी गठबंधन की संभावित उम्मीदवार हिना साहब की काट भी ढूंढ लेगी। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन हिना साहब को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारेगा। बीते दिनों ऐसी खबरें आई थी कि हिना साहब को जेडीयू से टिकट दिया जा सकता है। अगर अनीता सिंह के सामने हिना साहब को मैदान में उतारा जाता है तो यह लगातार दूसरी बार होगा जब सिवान लोकसभा सीट से दोनों मुख्य पार्टियों की उम्मीदवार महिला होंगी। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राजद की हिना साहब के मुकाबले तब बीजेपी के गठबंधन साथी जेडीयू की कविता सिंह को मैदान में उतारा गया था। इस चुनाव में कविता सिंह को जीत मिली थी। हालांकि अब जेडीयू और राजद का गठबंधन हो चुका है तो कविता सिंह के टिकट की संभावनाएं भी धूमिल हो गई हैं। वहीं नए समीकरण में बीजेपी, लोजपा समेत अन्य छोटी पार्टियां एनडीए गठबंधन में हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो साल 2019 में सिवान लोकसभा सीट को बीजेपी ने साथी जेडीयू के लिए छोड़ दिया था। उस गलती को 2024 में सुधारने की कोशिश किए जाने की संभावना है। बीजेपी इस सीट को अपने पास रखना चाहती है और यहां से महिला उम्मीदवार अनीता सिंह को उतारकर सिवान में एक नए तरह के प्रयोग करना चाहती है। अनीता सिंह की पहचान एक शिक्षित समाज सेवी और बिजनेस वुमेन के तौर पर रही है। अनीता सिंह राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की बिहार प्रदेश महिला प्रमुख भी हैं। बीते कुछ साल से अनीता सिंह खामोशी से सिवान में महिलाओं की आवाज को बुलंद कर रही हैं। वह लंबे समय से सिवान के कई हिस्सों में महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड का वितरण कर रही हैं। वह तब चर्चा में आई थी जब दाहा नदी को संरक्षित करने के लिए एक कैंपेन चलाया। अनीता सिंह के पति शशिकांत सिंह भी सिवान के बड़े कारोबारी हैं। उनका कारोबार सिवान से दिल्ली तक फैला हुआ है। विधानसभा चुनाव 2020 में शशिकांत सिंह के रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की भी खबरें चली थी। हालांकि वह महज अफवाह निकली। शशिकांत सिंह बीजेपी के दिग्गज नेता आरसीपी सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने कुल उम्मीदवारों में 53 महिलाओं को टिकट दिया था। पार्टी ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था। यूपी में 10, महाराष्ट्र में 7 और गुजरात में 6 महिलाओं को टिकट दिए गए थे। बीजेपी की तरफ से 41 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रही थी।